नमस्कार साथियों। देखिए, हाल ही में यूजीसी के नए नियम को लेके एक बहस छिड़ गई है। यूजीसी का नया नियम कहता है कि हमें कैंपस को, जहाँ पे छात्र पढ़ रहे हैं, उन कैंपसों को भेदभाव मुक्त बनाना है। इसलिए अच्छा खासा नियम बनाने का प्रयास किया हमने। ठीक है, और ये भी कहा गया कि यह नियम जो है समानता को बढ़ावा देगा। ठीक है। और देखा जाए तो इस नियम के खिलाफ जो है क्या कहते हैं, आलोचनात्मक रवैया कुछ लोगों ने अपनाया और क्या कहते हैं, धरना देने लगे। और सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि यूजीसी का नियम है क्या। क्या इसके पहले भी कोई ऐसा नियम बनाया गया था जिससे क्या कहते हैं, जो पारंपरिक तरीके से चला आ रहा था उसमें कोई भेदभाव नहीं था, या फिर उसमें ऐसा कोई आलोचनात्मक चीज़ें नहीं थी। और नया नियम में ऐसा क्या हो गया कि क्या कहते हैं इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जाहिर सी बात है, अगर कोई नियम बनाया गया होगा तो क्या कहते हैं नियमों की कोई ना कोई रिपोर्ट रही होगी। रिपोर्ट के आधार पर क्या कहते हैं नियम बनाया होगा और उसी के अनुसार आगे बढ़ा गया होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि नियम क्या कहते हैं डायरेक्ट बना दिया जाएगा। जैसे कई केसेज बहुत समय से चले आ रहे थे, कई अन्य क्या कहते हैं जातियों के खिलाफ भेदभाव हो रहा था, तो उसको क्या कहते हैं सुधारने के लिए, उसको सही करने के लिए ही हो सकता है नियम बनाए गए होंगे। या फिर नियम बनाया गया तो क्या नियम में कोई खामियां हैं जिसको दूर करने का प्रयास फिर से है। सरकार को फिर से नियम की तरफ देखना चाहिए और उसको बदलने का प्रयास करना चाहिए। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं अभी हाल ही में क्या कहते हैं, तो आपसे अपना स्टैंड पूछा जा सकता है इस नियम के बारे में कि आप अगर कमेटी में होते तो क्या करते, या आपको क्या कहते हैं कमेटी का मेंबर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, या फिर यूजीसी के लिए कुछ अच्छा नया सुझाव दीजिए कि वो कैसा हो। तो तरह तरह के प्रश्न बन सकते हैं। हम विवादों में ना जाके हम समझने का प्रयास ये करेंगे कि पुराने नियम में क्या था और अब नए नियम में क्या है। जब अगर सरकार कह रही है कि हम ये नया नियम इसलिए लाए हैं कि कैंपस को भेदभाव मुक्त बनाना है। नियम में यह भी कहा गया, हमने बताया कि समानता लानी है। सभी छात्र क्या कहते हैं अच्छे से पढ़ें, कैंपस को बेहतर बनाएं और बिना डर भय के माहौल से अपने सपनों को पूरा करें। ठीक है। तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि एक नियम 2012 में भी था। ठीक है। 2012 के नियम को कहा गया कि क्या कहते हैं, यूजीसी ने कहा कि यह नियम क्या कहते हैं यूजीसी का अब सही नहीं है, अब इसको हमको बदलना चाहिए। तो कुछ प्रावधान यूजीसी में 2026 के नियम में आया, जो भी 13 जनवरी को बिल पास हुआ, उसमें कुछ नियम आए। लेकिन वहां बढ़ने के पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि यूजीसी है क्या, इसकी स्थापना क्यों की गई है, इसका काम क्या है, उसके बाद हम इन चीजों पे आएंगे। ठीक है। हम आपके एग्जाम के व्यू से देखते हैं, अगर प्रश्न कहीं से बनता है तो इसको हम बोलते हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है। देखिए, भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण नियामकों को अनुदान देने वाली संस्था है। उच्च शिक्षा का मतलब उच्च शिक्षा में जो भी संस्थाएं चल रही हैं उन संस्थाओं को क्या करता है, ये अनुदान देता है। और साफ सुथरा माहौल हो इसके लिए नियम कानून बनाता है। ठीक है। पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। स्थापना कब हुई? 1956 में। ठीक है। कानूनी आधार क्या है? भारत की संसद द्वारा बनाए गए यूजीसी एक्ट 1956 के तहत इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अब अगर प्री का प्रश्न बनेगा तो हो सकता है आपसे यही पूछ सके, कहीं कहीं बहुत छोटे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ सकता है, या स्थापना कब हुई पूछ सकता है, नियम कैसे बना, और इसकी इसका क्या कहते हैं मुख्यालय कहाँ, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। पहले आप चीजों को समझिए, फिर हम डिबेट पे जाएंगे। ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? यूजीसी का मुख्य काम है भारत में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को नियंत्रित करना और उनका विकास सुनिश्चित करना। और मुख्य कार्य क्या है, क्या करता है? ये विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मान्यता देता है। देखिए, विश्वविद्यालय और कॉलेज यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। बिना यूजीसी मान्यता वाले संस्थानों की डिग्री को वैध नहीं मिलती है। ठीक है। ये तो हो गया उसके कोर की चीजें। और क्या करता है? वित्तीय सहायता भी देता है। रिसर्च, सरकारी विश्वविद्यालयों को अनुदान देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करता है, छात्रवृत्ति आदि के लिए पैसे भी देता है यूजीसी। ठीक है। शिक्षा के मानक भी तय करता है, पाठ्यक्रम, शोध मानक, शिक्षकों की योग्यता आदि से निर्धारित करना, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित करता है। इन्हीं सबको लेके नया नियम बनाया गया कि अब वित्तीय सहायता में क्या परिवर्तन किया जाए, शिक्षा के मानक कैसे तय किए जाए। कहा गया कि इसको एनईपी से जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, नीतियां और नियम बनाना, जैसे कि अभी हाल ही में इक्विटी रेगुलेशन 2026 जारी किया गया। ठीक है। इसमें क्या है? विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने के लिए और समानता बनाए रखने के लिए क्या आया आपके साथ में? इक्विटी रेगुलेशन 2026 जारी किया गया। ठीक है। क्या है नया नियम, पहले समझते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। नया नियम यह है कि
यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को एक नया नियम जारी किया जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026। यह नियम भारत के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर लागू होता है और उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव रोकने व समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया। हमने पहले ही आपको बताया कि अगर नियम बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी रिपोर्ट के आधार पे होगा, विशेषज्ञ उसमें होंगे और पुरानी घटनाएं जो घटी हैं उसको उसके आधार पर रिपोर्ट ली गई होगी, बनाई गई होगी कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना घटें। देखा गया होगा आपने पिछले कई सालों में 3 4 5 सालों का डाटा ले लीजिए या रोहित वेमुला के केस से उठा लीजिए, तो कई घटनाएं ऐसी घटी कि क्या कहते हैं, कॉलेजों में बड़ा खतरनाक माहौल हुआ, रेप की घटना घटी, छेड़छाड़ की घटना घटी, बहुत सारे छात्र क्या कहते हैं डर भय के माहौल से अपनी शिकायत नहीं कर पाते थे। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं जो पुराना प्रावधान था, पुराने प्रावधान में क्या था, पुराने प्रावधान में था कि जो शिकायत करेगा पहले उसकी जांच की जाएगी, जांच करने के बाद क्या कहते हैं ये तय किया जाएगा कि कुछ समय दिया जाएगा, जैसे 15 20 दिन का जांच का नियम रहेगा, कुछ समय दिया जाएगा और शिकायतकर्ता को भी इसके घेरे में खड़ा किया गया। सीधा सीधा लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी पर भेदभाव का झूठा आरोप लगा रहा है तो शिकायत करने वाले को भी सजा दी जाएगी। ये एक तरह का सुरक्षा कवच का भी काम था। 2026 में इसको हटा दिया गया। क्या कहा गया कि क्या कहते हैं कभी कभी लोग क्या कहते हैं डर से भय से क्या कहते हैं रिपोर्ट नहीं दर्ज करा पाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं सजा के डर से लोग क्या कहते हैं छुपाए ना, सच को छुपाए ना, इसलिए यह नियम लागू किया गया। इसमें शिकायतकर्ता का कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। ठीक है, ये था इसमें। देखिए पहले पढ़ लेते हैं फिर ये चीजें लिखी गई होंगी। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी होना चाहिए। ठीक है, ये जांच करेंगे निष्पक्ष तरीके से। इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड भी बनाए गए हैं जो स्क्वाड निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे और ये क्या कहते हैं माहौल को चेक करेंगे, देखेंगे कि कॉलेजों में सारे माहौल सही चल रहे हैं कि नहीं, ये गार्ड की तरह होंगे, सुरक्षा टीम की तरह होंगे, इक्विटी स्क्वाड इसको बोला गया। ठीक है, 24x7 हेल्पलाइन और शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित किया जाएगा। नए नियम में है सारी चीजें। जातिगत भेदभाव जैसे एसटी एसटी ओबीसी छात्रों के साथ की शिकायतों का त्वरित निराकरण होगा। ठीक है, नियमों का पालन न करने पर संस्थान की यूजीसी मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, यूजीसी का कहना है कि ये नियम जातिगत भेदभाव रोकने, समानता बढ़ाने और एनईपी 2020 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए है। जो ये नियम बनाया है सरकार ने, ये एनईपी के क्या कहते हैं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए है। ठीक है, देखो 2 वर्ग हो गए इसमें, इस नियम में देखा जाए कि 2 वर्ग हो गए। एक तो कहा गया कि पीड़ित कई बार जो है अपनी शिकायत नहीं करना चाहता डर और भय के माहौल से। ठीक है, तो पीड़ित शिकायत कर सके, उसके भी जीने का अधिकार है, उसके भी विद्यालय में अच्छे से पढ़ने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, इसलिए हम ये नियम ले आए। दूसरा वर्ग कह रहा है कि क्या कहते हैं, दूसरा वर्ग ये कहना है कि इसमें शिकायतकर्ता के खिलाफ तो कोई क्या कहते हैं बयान नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि शिकायतकर्ता झूठा आरोप हम पे लगा दे। ठीक है, क्या मेरे खिलाफ कानूनी घेरा बनाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि सरकार नियम तो गलत बनाएगी नहीं, नियम में हाँ कमियां हो सकती है, कुछ सुझाव हो सकते हैं, नियम को थोड़ा मोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन सरकार का भी कहना है कि नियम तो हम गलत तरीके से बनाएंगे नहीं। कहीं ना कहीं किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर तो नियम बनाया गया होगा, किसी किसी आधार को माना गया होगा, प्राचीन घटनाओं को माना हो गया या किसी रिपोर्ट पर आधारित होगा। ठीक है, तो नियम को समझने की जरूरत है लोगों को, और पहले नियम को समझा जाए कि नियम किस आधार पर बनाया गया है, तब आलोचना करना तो मतलब क्या कहते हैं सही लगेगा। ठीक है, जैसे नियम 13 जनवरी एग्जाम में जो आपके जानने लायक है, नियम 13 जनवरी 2026 को आया, कहा गया कि इसको एनईपी के तहत क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। और क्या कहा गया कि पढ़ाई के लिए सभी को बराबरी का मौका मिलेगा इस नियम के तहत, क्योंकि पिछले कई सालों से भेदभाव की खबर आ रही थी जिसमें सरकार को लगा कि यह जो पुराना वाला नियम है अब वो क्या कहते हैं लागू करने योग्य नहीं है, इसलिए नियम में हमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ गलत व्यवहार हो गया है तो वह ऑनलाइन हेल्पलाइन के जरिए शिकायत कर सकता है। कॉलेज 15 से 30 दिन के अंदर पूरी जांच करेगा, इसका पूरी जांच करने के बाद फिर उस आधार पे पहुंचेगा कि हाँ छात्र की शिकायत सही थी और क्या कहते हैं ऐसा कृत्य करने वालों को सजा देनी चाहिए। मतलब एक ऐसा सिस्टम बने जिसमें पिछड़े छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इस तरह का नियम बनाने के लिए एनईपी आया। आगे देखते हैं और इसमें क्या है। नए नियम का लक्ष्य अच्छा दिखने के बावजूद कई समूहों ने गंभीर आपत्तियां उठाई, इसलिए बवाल मचा हुआ है। ठीक है, जैसे एक पक्षी संरक्षण का आरोप लगाया गया। नियम मुख्य रूप से एसटी एसटी ओबीसी छात्रों को भेदभाव पर ध्यान देता है, जबकि आलोचक कहते हैं कि जनरल या सवर्ण छात्रों के खिलाफ गलत आरोपों पर कोई पुष्टि सुरक्षा की सजा नहीं दी गई है।
दूसरा क्या है, दावा है कि नियम में गलत शिकायतों के खिलाफ कड़ी प्रक्रिया नहीं है। इससे यह महसूस होता है कि केवल कुछ वर्ग ही भेदभाव के शिकार हैं। ठीक है, अगला, सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव किस तरह का है। कुछ समूहों और छात्र संगठनों का मानना है कि यह नियम जातिगत विभाजन और अन्याय को बढ़ावा देगा, बजाय इसे खत्म करने के विरोधी इसे आरक्षण की तरह नया स्तर पर लागू करने वाला कदम मानते हैं। जनरल कैटेगरी का गुस्सा क्यों है, कई छात्रों और संगठनों ने इसे जनरल कैटेगरी छात्रों के लिए भेदभावपूर्ण बताया और सोशल मीडिया पर यूजीसी रोल बैक जैसे कैंपेन शुरू हुए। ये सब विवाद के कारण है। ये सब आप अगर परीक्षा में आ रहा है, मुख्य परीक्षा में आ रहा है, तो दोनों पक्षों को आप लिख सकते हो, या फिर क्या कहते हैं, जानने की जरूरत है कि क्या कहते हैं क्यों विवाद हो रहा है। आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाता है, जो अभी हाल ही में बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है या आन एग्जाम का चल रहा है, उसमें आपसे अपना स्टैंड भी पूछा जा रहा है। और इसी को लेके कुछ वर्गों ने क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे दी है और कहा गया कि यह नियम मनमाना और भेदभाव पूर्ण है। ठीक है, तो भेदभाव की व्याख्या और लागू करना, नियम यह तय करता है कि भेदभाव कैसे पहचाना और संभाला जाएगा। आलोचक कहते हैं कि इससे अन्याय हो सकता है। प्रक्रियात्मक सुरक्षा का अभाव इसमें एक है, जिसे गलत झूठी शिकायतों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। ठीक है, सवर्ण वर्ग की नाराजगी क्या है, उन्हें लगता है कि नियम उनके खिलाफ है। सामाजिक और राजनीतिक बहस में क्या है, नियम ने समाज के व्यापक बहस, विरोध और राजनीतिक समर्थन के विरोध को जन्म दिया है। ठीक है, ये चीजें थी। अभी क्या चल रहा है यूजीसी को लेके, अभी किसी स्टैंड पे ना जाके इसको समझने की जरूरत है कि सरकार क्या स्टैंड इस पे लेती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या रिप्लाई करोगे। आपसे पूछा जाए, जैसे कोई भी नियम हो, किसी भी नियम में बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। आपका सुझाव हमेशा बैलेंस की तरफ होना चाहिए। ठीक है, कि ठोस सुझाव पर कार्य करना होगा हमको, हमेशा हमें ठोस सुझाव पर कार्य करना होगा। जैसे शिकायत पर बड़ी कार्रवाई करने के पहले जांच हो कि शिकायत में दम है कि नहीं। अगर शिकायत में दम है तो क्या कहते हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। ठीक है, जैसे और क्या है कि कैंपस में एक स्वतंत्र टीम हो, कैंपस में एक स्वतंत्र टीम हो, जितने कॉलेज हैं उस कैंपस में एक इंडिपेंडेंट टीम हो, जिसमें कोई राजनेता ना हो, जो किसी बिना किसी दबाव के काम करे। अगर कोई छात्र शिकायत लेके जाता है तो वो निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच करे। ठीक है, और कहा भी जाता है, खासकर क्या कहते हैं कोई भी टीम या टीम स्क्वाड बनाई जाए, कोई भी सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाए, इक्विटी क्या कहते हैं स्क्वाड बनाया जाए, तो उसमें क्या कहते हैं कोई राजनीतिक पक्ष के लोग ना हो, ऐसे लोग हों जो बिना पक्षपात के, भेदभाव के क्या कहते हैं कार्य करें। ठीक है, तो भेदभाव को दूर करने के लिए एक स्वतंत्र नियम होना जरूरी है। अगर स्वतंत्र नियम होगा तो सारे के सारे छात्र आपस में भाईचारे की तरह रहेंगे और एक कैंपस में एक अच्छा माहौल बनेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के साथ क्या कहते हैं यूजीसी को समझने की ज़रूरत है सभी को। और क्या कहते हैं आपके एग्जाम में जितना पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में, मेंस में, या फिर क्या कहते हैं इंटरव्यू में, उतना हमने आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया। थैंक यू।